ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं श्रीरामयूथमुख्यं वातजातं नमामि। मित्रगण, पाठक सांस्कृतिक सेवा की सभा में आप सबका स्वागत है। पीछे हमने हनुमान जयंती के अवसर पे हनुमान जी की चर्चा आरंभ की थी। हनुमान जी सभी गुणों के निधान हैं। ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, बुद्धिमानों में महाबुद्धिमान हैं, बलवानों में अति बलवान हैं और राम कार्य के हेतु हमेशा उद्यत होते हैं। ऐसे हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं। आप भी उनको प्रणाम करें और हम इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। पीछे हमने अपनी चर्चा में आपको बताया था कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। अब हनुमान जी की माता अंजना है। अब अंजना किसकी पुत्री हैं, इस पे प्रकारांतर से मतों में भेद हैं। कहीं मैंने पढ़ा कि वह अहिल्या की पुत्री हैं। अब वह कितना सच है यह खोज का विषय है। कहीं हमने पढ़ा कि वो इंद्र की अप्सरा में से एक हैं। अब सच क्या है, इन सारी बातों का निर्धारण तभी हो सकता है जब इस विषय में हम नए तरीके से आपस में वार्तालाप करें और वार्तालाप के पश्चात जिसके पास जो जानकारी हो वो एकत्रित किए जाए और उसको एक रूप दिया जाए। क्योंकि मैं बार बार आप सबसे कहता हूँ कि हमारी जो कड़ियाँ हैं वो टूट चुकी हैं, उसको पुनः से स्थापित करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, तभी जाके हम अपने सारी कथाओं को एक सही रूप दे पाएंगे। क्योंकि आप पाएंगे कि जहाँ आज से पहले रेगिस्तान था वहाँ कभी जंगल हुआ करता था। जहाँ जंगल होता था वहाँ आज खेतीबाड़ी हो रही है, कहीं पे नदी बह रही है। प्रकृति में ढेर सारे परिवर्तन होते रहते हैं और पीछे की बातों को स्थापित करना इतना आसान नहीं होता। इसमें जब तक सबका मन नहीं होगा, सब उस तरफ ध्यान नहीं देंगे, आपस में वार्तालाप नहीं बढ़ाएंगे, तब तक यह संभव नहीं है। तो ये तो अंजना माता की बात हम भी ढूंढेंगे, आप भी ढूंढें, फिर हम लोग इस पे चर्चा कर लेंगे। अभी तो हम हनुमान जी के बारे में चर्चा कर रहे थे और मेरा सबसे निवेदन है कि आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, ताकि हम इन पूजा पद्धतियों से, इन बातों से, इन महापुरुषों के, इन देवी देवताओं के चरित्र से हम जो लाभ ले सकते हैं वो हमें और आने वाली पीढ़ी को मिलता रहे, ये हमारी कामना है। और इसीलिए सबसे निवेदन है कि इसको अधिकाधिक अग्रसारित करें। अब हम हनुमान चालीसा को आधार लेके आज हम हनुमान जी की चर्चा करेंगे। फिर जब हम राम कथा पे आएंगे तो सुंदर कांड में हम हनुमान जी की चर्चा अधिकाधिक करेंगे। पर आज तो मैं हनुमान चालीसा के ऊपर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फलचारि। हमारे हिंदू संस्कृति में गुरु को बहुत ही महत्व दिया गया है और हो भी क्यों नहीं, यह सर्वाधिक
अरे तो बेकार है। यह सर्वाधिक आवश्यक है, क्योंकि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महेश हैं और गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, क्योंकि गुरु ही हमें इन देवी देवताओं के दर्शन करवाते हैं। इसीलिए गुरु सर्वोपरि हो जाते हैं। और इसीलिए दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खरे काको लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद पद दियो बताए। अर्थात यह गुरु की महिमा है जो गोविंद के बारे में हमें बताते हैं। इसीलिए गुरु की महिमा अपरंपार है। वही गोस्वामी जी ने कहा कि गोस्वामी जी भी अपने गुरु के चरण में प्रणाम करके फिर हनुमान चालीसा की तरफ बढ़ते हैं, उसको धारण करते हुए अपने मन को गुरु के पद रज से अपने आप को पवित्र करके फिर भगवान राम की जिनके जस गाथा 4 फल देने वाले हैं। कौन से वो 4 फल हैं? तो हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखा गया है कि जो हमारे 4 कर्म हैं और उसके फल हैं, वो 4 कर्म कौन से हैं? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का मतलब धार्येति धर्म। हमने बताया कि जो आप धारण करते हैं वो धर्म है। अब आपने कौन सा धर्म धारण किया वो व्यक्ति से व्यक्ति निर्भर करता है। एक सामूहिक धर्म होता है, जैसे हमारा हिंदू धर्म है, किसी का इस्लाम है, किसी का सिख है, किसी का ईसाई है, अलग अलग धर्मावलंबी हैं। वो एक सामूहिक धर्म है। लेकिन व्यक्ति का अपना भी कुछ धर्म होता है कि वह कौन से धर्म को धारण करेगा। वो साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा, यह उसका व्यक्तिगत धर्म होता है। तो धर्म जब आप कुछ करते हैं, अर्थात जो आप धर्म अपनाते हैं उससे आप कर्म करते हैं, उससे फिर आपको अर्थ मिलता है। और जब आपका ये एक हिस्सा पूरा होता है तो फिर आपकी इच्छा होती है कि आप मोक्ष को प्राप्त करें, क्योंकि इस सांसारिक जीवन में बहुत ही कष्ट है। इस कष्ट से हमारे धर्म में यह माना जाता है कि इस कष्ट से मुक्ति का उपाय है कि आप जन्म ना लें। और जन्म ना लेने की जो क्रिया है, तो अगर जन्म नहीं लेंगे तो मृत्यु भी नहीं होगी। तो ये जन्म और मरण से जो परे है उसको हम मोक्ष कहते हैं। अर्थात अब उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये हमारे 4 कर्म चतुष्टय हैं। और भगवान राम जिनकी जस गाथा से ये 4 स्वतः ही मिल जाते हैं। और उनके सेवक कौन हैं? तो हनुमान जी, जो हनुमान के बिना राम का कोई काम नहीं चलता है। तो एक दूसरे का अन्योन्याश्रय संबंध बनाते हैं, एक दूसरे से, एक दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं, एक भक्त हैं, एक भगवान हैं। तो अब हम उनकी चर्चा शुरू करते हैं। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं बुद्धिहीन हूँ, बलहीन हूँ। तो जब मैं बुद्धिहीन भी हूँ, बलहीन भी हूँ, तो हे हनुमान जी, आप हमारी जो बुद्धिहीनता है उसको दूर करें, जो हमारे में शारीरिक दुर्बलता है उसको भी दूर करें। अब शारीरिक दुर्बलता 2 तरह की होती है। एक स्थिति में आप बीमार हो जाते हैं, एक स्थिति में आप बीमार हो जाते हैं, उस समय भी आप दुर्बल हो जाते हैं। एक दुर्बलता दूसरी होती है,
जो आपका शरीर, जो जीव है, वो चाहता है कि मैं अच्छे भोजन करूं। जो आँख है वो सुंदर चीज़ों को देखना चाहती हैं, और कई इंद्रियां हैं जो हमें दूसरे तरह से परेशान करती हैं, और अपने को सुख में रखने के लिए वो हमें अनुचित कार्य की ओर प्रेरित करते हैं। तो यह भी एक शारीरिक दुर्बलता है। तो गोस्वामी जी ने दोनों ही बातें कह दी कि भाई शारीरिक दुर्बलता भी आप हमारी दूर करिए। मन की दुर्बलता अलग होती है। मन का दुर्बल होना मतलब सब कुछ भी नहीं होना, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शरीर यदि दुर्बल है तब भी आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। बुद्धि नहीं है तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गोस्वामी जी ने कहा कि हे हनुमान जी, आप हमारी शारीरिक दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता और बुद्धिहीनता इसको दूर करें, और विद्या दीजिए। बगैर विद्या का तो ये सब काम हो नहीं सकता। अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो विद्या के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्धिर्जस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है, विद्या है, उसके पास ही बल है, अन्यथा कुछ नहीं है उसके पास। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हमने अंजन पुत्र पवन सुत नामा आपको बता दिया हुआ है। रामदूत हैं, अतुलित बलधाम ये हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। महावीर विक्रम बजरंगी वो भी मैं बता चुका हूँ। कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति क्या होता है? अब रावण महापंडित है, लेकिन उसकी मति मारी जाती है, वो सीता का हरण कर लेता है, तो यह कुमति हुई। आप जानते हैं कि अगर हम तीसरी मंजिल से छलांग लगाएंगे तो हाथ पांव टूटेगा या जान भी जाएगा, लेकिन फिर भी आप छलांग लगाते हैं, तो यह कुमति है। आप सीढ़ी के सहारे आइए, शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइए। तो कुमति इसी को बोलते हैं। आप ऐसे कार्य ना करें। अभी कोरोना फैला हुआ है और आप जान के सोशल डिस्टेंस को ना पालन करें, आप अपने नाक और मुंह को ना ढकें, आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ना करें, आप असावधानी बरतें, तो ये क्या है? यह जान को मारने वाली विधा है। इसी को कुमति कहते हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका जो वर्ण है वो कंचन जैसा है, सोने जैसा है। मैंने पीछे कहा था हेम शैलाभ देहम, मतलब सोने के पर्वत के समान हनुमान जी का शरीर है। कानन कुंडल कुंचित केसा, और कान में कुंडल हैं। वेश जो है वो बहुत ही अच्छा है। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, हाथ में गदा है, वज्र है, और ध्वजा रखा हुआ है, क्योंकि आगे आगे हनुमान जी चलेंगे। जहाँ पे हनुमान जी जाएंगे वहाँ पे जीत अवश्य होगी, क्योंकि हारने का स्वाद तो उन्होंने कभी चखा नहीं, क्योंकि इतने आशीर्वाद उनको प्राप्त हैं कि वो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो हाथ में वज्र है, और ध्वजा हमारे सम्मान का प्रतीक होता है, हमारी पहचान होती है। तो हाथ में ध्वजा है, और एक हाथ में ध्वजा है, एक हाथ में वज्र है। ये हमारी पुरानी परंपरा है। मैंने परसों तरसों आपको दिखाया, अब बोला कि परशुराम जी का मंत्र संदेश था, अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः सौसरम धनु। हम पहले हाथ जोड़ेंगे, विनय करेंगे, शास्त्रीय बात करेंगे, और जो ठीक बात है उसकी बात करेंगे। अगर वो सामने वाला उसको नहीं मानता तो फिर हम शस्त्र का अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः सौसरम धनु, और पीछे हमारा ससर धनुष है, मतलब धनुष बाण और परशु भी हमारे साथ है। हम रुकेंगे नहीं, चूकेंगे नहीं। ये परशुराम जी का मंत्र था।
यही बात हनुमान जी के साथ भी हो रही है कि एक तरफ ध्वजा है, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे, अपनी पहचान को कायम रखेंगे, और दूसरे हाथ में वज्र है। जो उसको मान्यता नहीं देगा तो हाथ में वज्र है, उसका प्रयोग वो अवश्य करेंगे। कांधे मूज जनेऊ साजे, और उनके कांधे पर जो है वो मूज का जनेऊ है। मूज का जनेऊ है। मूज आप समझ लीजिए, वो खड़ही या सरपत जैसी खड़ही होती है, जो 5 फीट 6 फीट उसकी लंबाई होती है। पहले वो घर बनाने के काम आता था, अब वो अन्य कार्यों में उपयोग किया जाता है, लेकिन उसी से मूज बनाया जाता था। तो कांधे मूज जनेऊ साजे, जनेऊ किस चीज़ का है? तो मूज का है, क्योंकि ब्रह्मचारियों को मूज का जनेऊ ही पहनाया जाता था। तो ये ब्रह्मचारी हैं तो इनको मूज का जनेऊ दिया गया है। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर के अवतार हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। केसरी नंदन, केसरी जी के पुत्र हैं। कहे तेज प्रताप, इनका तेज जो है वो बड़ा ही प्रतापी है, बड़ा ही जबरदस्त आभा मंडल है। तेज प्रताप महाजगबंदन, सारी दुनिया इनके आगे विनम्र है। विद्यावान, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान भी हैं, बहुत विद्यावान हैं, हर तरह की विद्या इनको आती है। गुणी भी हैं, अति चतुर भी हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, जिसको आप डिप्लोमेसी बोलते हैं। अगर आप में विद्या है पर डिप्लोमेसी नहीं है तो सारा बेकार है, क्योंकि आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी भाषा में लचीलापन नहीं है, मेरे जैसा कठोर भाषा है, तो आप बहुत फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि मैंने इसको खूब आजमाया है, खूब देखा है कि अगर आप में विद्या है, आप सत्य भी बोल रहे हैं, तो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, न ब्रूयात मत बोलो, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अगर सत्य भी अप्रिय है तो मत बोलो। तो वही बात यहाँ पे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान तो है ही, साथ में साथ चतुर भी हैं। राम काज करिबे को आतुर, राम काज करने के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, रसिया वो होता है कि जिसको आप दीवाना बोलते हैं, कि किसी बात के पीछे पड़ जाना, मतलब उसके पीछे ही पड़े रहना। तो इनका स्वभाव क्या है कि प्रभु चरित्र, भगवान राम के चरित्र को सुनने के लिए वो एकदम रसिया हैं, और उसी रस में लीन रहते हैं। जहाँ पे भगवान राम की चर्चा होगी उसी को वो सुनेंगे, उसके लिए वो रसिया हैं, उसके लिए वो दीवाने हैं, उसके लिए एकदम से वो डेडिकेटेड हैं। तो राम लखन सीता मन बसिया, उनके मन में क्या बसा हुआ है? तो राम लखन सीता, सीता राम और लक्ष्मण, ये तीन उनके मन में बसा हुआ है। तो आप बहुत जगह फोटो भी देखते होंगे कि हनुमान जी अपने छाती को चीर के दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सीता राम और लक्ष्मण हैं। यह तब की बात हुई जब अयोध्या में भगवान राम आ चुके हैं, उनका राज्यारोहण हो चुका है, और राज्यारोहण के पश्चात वो जब राज्यारोहण हुआ तो सबको कुछ न कुछ विदाई दी जा रही थी। तो हनुमान जी को भी बहुत सारे मणिमाणिक्य और रत्न दिए गए, तो वो रत्नों को फोड़ फोड़ के देख रहे थे। ऐसा कहा जाता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है कि उसको फोड़ फोड़ के देख रहे थे। तो माता सीता ने पूछा कि आप इतने मूल्यवान रत्न को फोड़ के तोड़ के इसमें क्या देख रहे हैं? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं इसमें अपने भगवान को देख रहा हूँ कि वो इसमें हैं या नहीं है, पर वो मुझे नहीं मिल रहा, इसीलिए मैं तोड़ के फेंक रहा हूँ। तो सबको अचंभा हुआ, सबको अचंभा हुआ
तो कहा कि इसको आप सत्यापित कैसे करेंगे? तो उन्होंने अपना छाती को चीर के दिखा दिया और उसमें एक तरफ सीता और दूसरे तरफ राम। अब यहाँ दूसरी बात को भी लीजिए कि हमारे धर्म ग्रंथों को कैसे एक सिस्टमेटाइज किया गया है और शरीर के बारे में भी बताया गया है। उसमें धर्म भी है, उसमें कहानी भी है, उसमें कथा भी है और उसमें विज्ञान भी है। शरीर के बारे में मैंने आपको पीछे भी बताया कि शिव ने अपना अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया। शिव ने अपना अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया। अर्धनारीश्वर में वो आधा तो नारी का रूप दिखाते हैं और आधा पुरुष का रूप दिखाते हैं, शिव का रूप दिखाते हैं। यहाँ आप पुनः देखिए हनुमान जी क्या कर रहे हैं, अपने छाती को चीर रहे हैं और छाती को चीरने के पश्चात वो राम और सीता दिखा रहे हैं। अब आप इसको अगर आप हार्ट से जोड़ के देखें तो एक राइट है, एक लेफ्ट है, मतलब उसका जो एक राइट, एक कोरोनरी है, एक आर्टरी है, एक बायां तंत्र है, ईरा नाली से संबंध रखता है, दूसरा पिंगला से संबंध रखता है। लेकिन ये सूक्ष्म विचार जब आप तांत्रिक क्रिया पे आएंगे तब की जाएगी। वैसे सामान्य लोगों को दिखाने की कोशिश ये की गई है, कहा गया है कि जब आप अपने भगवान को आत्मसात कर लेते हैं तो आपके हृदय में उन्हीं का वास होता है। आप उनसे अलग होते ही नहीं, आप उनसे बिल्कुल एकाकार हो जाते हैं और यह एक बहुत बड़ी स्थिति होती है। यह सामान्य स्थिति नहीं होती। सामान्य स्थिति में तो आदमी का दिमाग स्थिर ही नहीं हो पाता, हृदय में उसका वास कहाँ होगा, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हनुमान जी के बारे में वो कह रहे हैं गोस्वामी जी कि राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। सूक्ष्म रूप धारण करके उन्होंने सिया जी को दिखाया, क्योंकि अगर वो अपने शरीर में अपने वास्तविक शरीर को लेके जाते तो रावण का गुप्तचर उनको देख लेता, रावण का सैनिक उनको देख लेता। तो उन्होंने कौन सा रूप वहाँ पे यूज़ किया? लघिमा, छोटा रूप, बहुत छोटा रूप लिया, अपना सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। सूक्ष्म रूप धारण करके वहाँ पे लघिमा सिद्धि का प्रयोग करके उन्होंने अपना लघु रूप बनाया और अशोक के पेड़ पे जाके बैठ गए और फिर वहाँ से सूक्ष्म रूप में ही उन्होंने पहले सीता जी के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया। तो सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। और जब सीता जी को शक हुआ कि यहाँ पे तो राक्षस बड़े बड़े आकार के हैं, बड़े बड़े बली हैं, महाभट हैं, और तुम तो एक छोटे से स्वरूप में दिखाई दे रहे हो, तो उन्होंने फिर विकट रूप दिखाया था अपना। समर भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, अर्थात वहाँ पे उन्होंने विकट रूप धारण किया था, बहुत बड़ा बलवान, अति बलवान का रूप, बहुत बड़ा रूप धारण किया था। तो विकट रूप धरी, अर्थात जिस रूप को देख के कोई डर जाए, ऐसा रूप उन्होंने धारण किया था। तो ये क्या हुआ? गरिमा, यह गरिमा विद्या थी। लघिमा से उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया था और गरिमा से उन्होंने अपने आप को बृहदाकार बना लिया था। तो इस सिद्धियों का उन्होंने प्रयोग किया था, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं और सारे गुणों को उन्होंने धारण कर रखा है। भीम रूप धरि असुर संहारे। भीम मतलब, भीम तो द्वापर में हुए, फिर भीम शब्द का क्या मतलब? भीम मतलब जो कठोर कार्य है, कठोर कार्य करने वाला, जो कठोर कार्य को करेगा उसको हम भीम कार्य बोलेंगे। तो भीम रूप धरि असुर संहारे। अब भीम यहाँ भी असुर का संहार कर रहे हैं, कई राक्षसों को भीम ने मारा। और यहाँ पे उनके बड़े भाई
हनुमान जी हैं तो वो भी भीम रूप मतलब अपना बड़ा रूप धारण करके राक्षसों का संहार कर रहे हैं। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के कार्य संवारे। और इस तरह उन्होंने भगवान राम का कार्य सिद्ध किया। लाए सजीवन लखन जी आए। अब संजीवनी बूटी लाना है। अब यहाँ पे एक फर्क समझिए। अब संजीवनी बूटी कहाँ से आएगा? तो हिमालय से आएगा। सबके बस की बात नहीं है। ये वायुपुत्र हैं तो अतुलित वेग है इनका, वायु के समान वेग है इनका। क्यों? क्योंकि हनुमान जी वायुदेव के पुत्र हैं। तो आत्मा वै जायते पुत्र, आत्मा वै जायते पुत्र, जो पिता में गुण होगा वह पुत्र में अवश्य होगा। तो और फिर सभी देवी देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया हुआ है। पवन देव ने भी आशीर्वाद दिया हुआ है कि तुम में हमारी जैसी गति होगी। अब वायु गति से वहाँ से लंका से आते हैं और वायु गति से आते हैं लंका से संजीवनी बूटी के बदले लय गिरि द्रोण मतलब वो गिरी। अब उनको संजीवनी बूटी नहीं मिल रही थी, संजीवनी बूटी की पहचान नहीं थी। यहाँ थोड़ा विरोधाभास भी हमें लगता है कि जब सारे गुण उनमें हैं तो उनको संजीवनी बूटी पहचानने में देर क्यों हुई? तो उसका कारण ये था कि रावण ने एकदम डुप्लीकेट वहाँ पे संजीवनी बूटी सदृश पौधे बना के रख दिए थे कि इनको पता करने में ही टाइम बीत जाएगा और ये संजीवनी बूटी लेके लंका नहीं पहुंच पाएंगे और लक्ष्मण का अंत हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए उन्होंने द्रोण पर्वत जो था उसको ही उठा लिया और वो लेके लंका पहुंच गए। तो कहने का मतलब ये है कि उनमें वायु जैसा वेग है। तो लाए सजीवन लखन जी आए, यह केवल हनुमान जी के बस में ही था कि वो वायु वेग से आ सकते थे। अतुलित बल धाम है तो पर्वत को कोई सामान्य आदमी तो नहीं उखाड़ सकता, नहीं उठा के ले जा सकता। तो अतुलित बल धाम यहाँ साबित हो जाता है कि उनमें कितना बल है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो सारे पर्वत को ही उखाड़ लिया और संजीवनी बूटी लेके, संजीवनी बूटी वाला पर्वत जो द्रोणागिरी है, अब द्रोणागिरी पे हम कल चर्चा करेंगे, तो जो द्रोणगिरी है उसको ले करके वो लंका पहुंच गए और वहाँ पे सुसेन वैद्य ने संजीवनी बूटी की पहचान की और भैया लक्ष्मण को उन्होंने जीवन दान दिया। आज मैं यहीं पे रुकता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप हमारे साथ बने रहें, जो मेरी जानकारी में है उसका रसास्वादन आप करते रहें और अधिक से अधिक सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, नाक में मास्क लगाएं और जो गवर्नमेंट द्वारा एडवाइजरी जारी हो उसका पालन करें। धन्यवाद।